स्वागत है आपका एक और रोमांचक वीडियो में, जहां हम इतिहास, विज्ञान और रहस्यों की परतें खोलने वाले हैं। आज हम बात करेंगे पुष्पक विमान की, वो दिव्य यान जिसका उल्लेख रामायण में मिलता है। क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे छिपा है कोई वैज्ञानिक रहस्य? क्या प्राचीन भारत में सच में ऐसी तकनीक मौजूद थी जो आसमान में उड़ सकती थी, या फिर ये सब महज कल्पना है? पुष्पक विमान हिंदू पौराणिक महाकाव्य रामायण में वर्णित वायु वाहन था। इसमें लंका का राजा रावण आवागमन किया करता था। इसी विमान का उल्लेख सीता हरण प्रकरण में भी मिलता है। रामायण के अनुसार राम रावण युद्ध के बाद श्री राम, सीता, लक्ष्मण तथा लंका के नवघोषित राजा विभीषण तथा अन्य बहुत लोगों सहित लंका से अयोध्या आए थे। यह विमान मूलतः धन के देवता कुबेर के पास हुआ करता था, किंतु रावण ने अपने इस बड़े भाई कुबेर से बलपूर्वक उसकी नगरी स्वर्ण मंडित लंकापुरी तथा इसे छीन लिया था। अन्य ग्रंथों में उल्लेख के अनुसार पुष्पक विमान का प्रारूप एवं निर्माण विधि अंगिरा ऋषि द्वारा एवं इसका निर्माण एवं साज सज्जा देवशिल्पी विश्वकर्मा द्वारा की गई थी। भारत के प्राचीन हिंदू ग्रंथों में लगभग 10,000 वर्ष पूर्व विमानों एवं युद्धों में तथा उनके प्रयोग का विस्तृत वर्णन दिया है। इसमें बहुतायत में रावण के पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा अन्य सैनिक क्षमताओं वाले विमानों, उनके प्रयोग, विमानों की आपस में भिड़त, अदृश्य होना और पीछा करना ऐसा उल्लेख मिलता है। यहाँ प्राचीन विमानों की मुख्यतः 2 श्रेणियाँ बताई गई है। प्रथम, मानव निर्मित विमान, जो आधुनिक विमानों की भांति ही पंखों की सहायता से उड़ान भरते थे, एवं द्वितीय आश्चर्यजनक विमान, जो मानव द्वारा निर्मित नहीं थे, किंतु उनका आकार प्रकार आधुनिक उड़न तश्तरियों के अनुरूप हुआ करता था। विशेष गुण: इस विमान में बहुत सी विशेषताएं थी, जैसे इसका आकार आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा किया जा सकता था। कहीं भी आवागमन हेतु इसे अपने मन की गति से असीमित चलाया जा सकता था। यह नभचर वाहन होने के साथ ही भूमि पर भी चल सकता था। इस विमान में स्वामी की इच्छानुसार गति के साथ ही बड़ी संख्या में लोगों के सवार होने की क्षमता भी थी। यह विमान यात्रियों की संख्या और वायु के घनत्व के हिसाब से स्वयं अपना आकार छोटा या बड़ा कर सकता था, क्योंकि विमान गगन में अपने स्वामी की इच्छा के अनुसार भ्रमण करने में सक्षम था। अतः इसे इसके स्वामी कुबेर द्वारा देवताओं को यात्रा के लिए भी दिया जाता था। एक बार रावण ने कुबेर से उसकी नगरी लंकापुरी एवं यह विमान बलपूर्वक छीन लिया था। तभी कुबेर ने वर्तमान तिब्बत के निकट नई नगरी अलकापुरी का निर्माण करवाया। रावण के वध उपरांत भगवान राम ने इसे लेकर एकल प्रयोग उपरांत इसके मूल स्वामी कुबेर को लौटा दिया था। इस एकल प्रयोग को विभीषण के बहुत निवेदन पर राम ने सब लोगों के लंका से अयोध्या वापसी हेतु प्रयोग किया था। विमान निर्माण: ऋग्वेद में लगभग 100 से अधिक बार विमानों के बारे में उल्लेख दिया है। इसमें कई प्रकार के विमान जैसे तिमजिला, त्रिभुज आकार के एवं 3 पहिए वाले आदि विमानों का उल्लेख है। इनमें से कई विमानों का निर्माण अश्विनी कुमारों ने किया था, जो 2 जुड़वा देव थे एवं उन्हें वैज्ञानिक का दर्जा प्राप्त था। इनमें साधारणतया 3 यात्री जा सकते थे एवं उनके दोनों ओर पंख होते थे। इन उपकरणों के निर्माण में मुख्यतः 3 धातुओं स्वर्ण, रजत तथा लोह का प्रयोग किया जाता था। वेदों में विमानों के कई आकार प्रकार उल्लेखित किए गए हैं। उदाहरणतः अग्निहोत्र विमान में 2 ऊर्जा स्रोत तथा हस्ती विमान में 2 से अधिक स्रोत होते थे। किसी विमान का रूप व आकार आज के किंगफिशर पक्षी के अनुरूप था। एक जलयान भी होता था, जो वायु तथा जल दोनों में चल सकता था। कारा नामक विमान भी वायु तथा जल दोनों तलों में चल सकता था। त्रिताला नामक विमान तिमजिला था। त्रिचक्र रथ नामक 3 पहियों वाला यह विमान आकाश में उड़ सकता था। किसी रथ के जैसा प्रतीत होने वाला विमान वाष्प अथवा वायु की शक्ति से चलता था। विद्युत रथ नामक विमान विद्युत की शक्ति से चलता था। सम्रांगण सूत्रधार नामक ग्रंथ में विमानों के बारे में तथा उनसे संबंधित सभी विषयों के बारे में अद्भुत ज्ञान मिलता है। ग्रंथ के लगभग 225 से अधिक पदों में इनके निर्माण, उड़ान, गति, सामान्य तथा आकस्मिक अवतरण तथा पक्षियों द्वारा दुर्घटनाओं के बारे में
भी उल्लेख मिलते हैं। पुष्पक उल्लेख प्राचीन हिंदू साहित्य में देव शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए अनेक विमानों का वर्णन मिलता है। जैसे वाल्मीकि रामायण के अनुसार शिल्पाचार्य विश्वकर्मा द्वारा पितामह ब्रह्मा के प्रयोग हेतु पुष्पक विमान का निर्माण किया गया था। विश्वकर्मा की माता सती योग सिद्धा थी। देवताओं के साथ ही 8 वसु भी बताए जाते हैं, जिनमें 8वें वसु प्रभास की पत्नी योग सिद्धा थी। यही प्रभास थे जिन्हें महाभारत के अनुसार वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था कि उन्हें मृत्यु लोक में काफी समय व्यतीत करना होगा। तब गंगा ने उनकी माता बनना स्वीकार किया तथा गंगा शांतनु के 8वें पुत्र के रूप में उन्होंने देवव्रत नाम से जन्म लिया था। वह कालांतर में अपनी भीषण प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए थे। इन्हीं प्रभास योग सिद्धा संतति विश्वकर्मा द्वारा देवताओं के विमान तथा अस्त्र शस्त्र का तथा महल प्रसादों का निर्माण किया जाता था। वाल्मीकि में इस विमान का विस्तार से वर्णन है। मेघों के समान उच्च, स्वर्ण समान कांतिमय, पुष्पक भूमि पर एकत्रित स्वर्ण के समान प्रतीत होता था। ढेरों रत्नों से विभूषित, अनेक प्रकार के पुष्पों से आच्छादित तथा पुष्प पराग से भरे हुए पर्वत शिखर के समान शोभा पाता था। विद्युन मालाओं से पूजित मेघ के समान रमणीय रत्नों से दीप्यमान था। आकाश में विचरण करते हुए यह श्रेष्ठ हंसों द्वारा खींचा जाते हुए दिखाई देता था। इसका निर्माण अति सुंदर ढंग से किया गया था एवं अद्भुत शोभा से संपन्न दिखता था। इसके निर्माण में अनेक धातुओं का प्रयोग इस प्रकार से किया गया था कि यह पर्वत शिखर, ग्रह और चंद्रमा के कारण आकाश और अनेक वर्णों से युक्त विचित्र शोभा संपन्न दिखता था। उसका भूमि क्षेत्र स्वर्ण मंडित कृत्रिम पर्वतमालाओं से परिपूर्ण था। वहाँ अनेक पर्वत वृक्षों की विस्तृत पंक्तियों से हरे भरे रचे गए थे। इन वृक्षों पर पुष्पों का बहुमूल्य था एवं ये पुष्प पंखुड़ियों से पूर्ण मंडित थे। उनके अंदर श्वेत वर्ण के भवन थे तथा उसे विचित्र वन और अद्भुत सरोवरों के चित्रों से सज्ज किया गया था। वह रत्नों की आभा से प्रकाशमान था एवं आवश्यकता अनुसार कहीं भी भ्रमण करता था। इसकी शोभा अद्भुत थी, जिसमें नाना प्रकार के रत्नों से अनेक रंगों के सर्पों का अंकन किया गया था तथा अच्छी प्रजाति के सुंदर अंग वाले अश्व भी बने थे। विमान पर अति सुंदर मुख एवं पंख वाले अनेक विहंगम चित्र बने थे, जो एकदम कामदेव के सहायक जान पड़ते थे। यहाँ गजों की सज्जा मूंगे और स्वर्ण निर्मित फूलों से युक्त थी तथा उन्होंने अपने पंखों को समेट रखा था, जो देवी लक्ष्मी का अभिषेक करते हुए से प्रतीत होते थे। उनके साथ ही वहाँ देवी लक्ष्मी की तेजोमय प्रतिमा भी स्थापित थी, जिनका उन गजों द्वारा अभिषेक हो रहा था। इस प्रकार सुंदर कंदराओं वाले पर्वत के समान तथा वसंत ऋतु में सुंदर कोटरों वाले परम सुगंध युक्त वृक्ष के समान वह विमान बड़ा मनोहारी था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पुष्पक विमान कुछ ऐसा हुआ करता था। हनुमान जी ने जब इस अद्भुत विमान को देखा तो वे भी आश्चर्यचकित हो गए थे। रावण के महल के निकट रखा हुआ इस विमान का विस्तार 1 योजन लंबा और आधे योजन चौड़ा था एवं सुंदर महल के समान प्रतीत होता था। इस दिव्य विमान को विभिन्न प्रकार के रत्नों से विभूषित कर स्वर्ण में देवशिल्पी विश्वकर्मा ने ब्रह्मा के लिए निर्माण किया था, जो कालांतर में रावण के अधिकार में आ गया। यह विमान पूरे विश्व के लिए उस समय किसी आश्चर्य से कम नहीं था, न ही अब है। पौराणिक संदर्भ: विमान निर्माण, उनके प्रकार एवं संचालन का संपूर्ण विवरण महर्षि भारद्वाज विरचित वैमानिक शास्त्र में मिलता है। यह ग्रंथ उनके मूल प्रमुख ग्रंथ यंत्र सर्वेक्षण का एक भाग है। इसके अतिरिक्त भारद्वाज ने अंशु बोधिनी नामक ग्रंथ भी लिखा है। उसमें ब्रह्मांड विज्ञान का ही वर्णन है। उस समय के इसी ज्ञान से निर्मित व परिचालित होने वाले विमान ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों में विचरण किया करते थे। इस वैमानिक शास्त्र में 8 अध्याय, 100 अधिकरण, 500 सूत्र और 3000 श्लोक है। यह ग्रंथ वैदिक संस्कृत भाषा में लिखा है। इस विमान में जो तकनीक प्रयोग हुई है उसके पीछे आध्यात्मिक विज्ञान ही है। ग्रंथों के अनुसार आज किसी भी पदार्थ को जड़ माना जाता है, किंतु प्राचीन काल में सिद्धि प्राप्त लोगों के पास इन्हीं पदार्थों में चेतना उत्पन्न करने की क्षमता उपलब्ध थी, जिसके प्रयोग से ही वे विमान की भांति परिस्थितियों के अनुरूप ढलने वाले यंत्र का निर्माण कर पाते थे।
वर्तमान काल में विज्ञान के पास ऐसे तकनीकी उत्कृष्ट समाधान उपलब्ध नहीं हैं, तभी ये बातें काल्पनिक एवं अतिशयोक्ति लगती हैं। उस काल में विज्ञान में पदार्थ की चेतना को जागृत करने की क्षमता संभवतः रही होगी, जिसके प्रभाव से ही यह विमान स्व संवेदना से क्रियाशील होकर आवश्यकता के अनुसार आकार परिवर्तित कर लेता था। पदार्थ की चेतना को जागृत करने जैसे विद्याओं के अन्य प्रमाण भी रामायण एवं विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। पुष्पक विमान में यह भी विशेषता थी कि वह उसी व्यक्ति से संचालित होता था जिसने विमान संचालन मंत्र सिद्ध किया हो। तो क्या पुष्पक विमान एक दिव्य यान था या फिर एक उन्नत वैज्ञानिक खोज जिसे समय के साथ हम भूल गए? भले ही विज्ञान के पास अभी तक पुष्पक विमान का ठोस प्रमाण न हो, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में इसका विस्तृत वर्णन सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारे पूर्वज वाकई इतनी उन्नत तकनीक जानते थे? भविष्य में शायद विज्ञान इन रहस्यों से पर्दा उठा सके, लेकिन तब तक यह हमारे लिए एक आकर्षक और रहस्यमयी गुत्थी बना रहेगा। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी और रोचक वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।